So let's see our next question. We have to show that the function given by fx is equals to mod के अंदर x minus 1 is not differentiable at the point x is equals to 1. यानी कि हमें ये शो करना है कि जो हमारा फंक्शन है fx is equals to mod के अंदर x minus 1 is not differentiable at the point x is equals to 1. ओके, सो इस क्वेश्चन को मेनली हमें सॉल्व करने से पहले करना पड़ेगा इसको रीडिफाइन, बिकॉज मॉड हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं होती. तो हम सबको पता है कि ये जो फंक्शन है हमारा fx वो ब्रेक होगा आपके दो डेफिनेशंस के अंदर. एक होगा आपके पास पॉजिटिव में यही पार्ट, एक होगा आपके पास नेगेटिव में यही इनपुट. पॉजिटिव का पार्ट हमारे पास तब आएगा जब x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और नेगेटिव का पार्ट हमारे पास आएगा जब हमारा x माइनस वन लेस देन 0 होगा. यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो हमारा फंक्शन फॉलो करेगा इस डेफिनेशन को, जब हमारा x लेस देन 1 होगा तो हमारा फंक्शन फॉलो करेगा इस डेफिनेशन को. ओके, तो ब्रेकिंग पॉइंट है आपके पास यहाँ पे 1 से छोटे के लिए आपका फंक्शन फॉलो करेगा माइनस में x माइनस 1 को, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपली यहाँ पे माइनस x प्लस 1 को, और जब आपका x बड़ा या फिर इक्वल टू होगा तो आपका फंक्शन फॉलो करेगा x माइनस 1 को. ओके, और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ हमारे पास इसका कुछ ऐसे आने वाला है. हम सबको पता है कि मॉडुलस फंक्शन हमारा वी शेप ग्राफ होता है. ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे है आपका 1, तो ये फंक्शन आप लोगों का कुछ ऐसा ड्रॉ होके जाएगा. ध्यान से देखिए, हमने पढ़ा था कि अगर किसी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे जो हमारे टेंजेंट्स बनते हैं वो हमारे बनते हैं बहुत सारे, या फिर किसी भी फंक्शन के ग्राफ पे अगर हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट आता है या फिर कोई किंक आता है, तो इसका मतलब वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है. इसका मतलब ये फंक्शन हमारा इस x इज इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा, बट फिर भी हमें इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है. ओके, ध्यान से देखिए, हमें यहाँ फाइंड करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव को. तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे शुरुआत करें राइट हैंड डेरिवेटिव से. राइट हैंड डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 पे, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे r f डैश एंड 1. तो हमारे पास ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस विल बिकम f ऑफ 1 प्लस h एंड देन माइनस में f ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस विल बी ओनली h. नाउ आपका मेन टास्क है जब आपका फंक्शन 1 के अंदर कुछ ऐड कर रहा है तो आप लोग किस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे. तो ऑब्वियसली आप लोग 1 से जस्ट बड़े के लिए जाएंगे तो फंक्शन ये वाला फॉलो होगा आपका, और जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ पुट करना पड़ेगा आपको 1 प्लस h. ओके, सो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस विल बिकम, देखिए ध्यान से, अगर आपने 1 में कोई चीज़ ऐड करी है इसका मतलब आप 1 से बड़ा की तरफ गए हैं. 1 से बड़े की तरफ जाने का मतलब फंक्शन की डेफिनेशन फॉलो होगी ये वाली, और जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पुट करना पड़ेगा आपको 1 प्लस h. तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस h माइनस 1, माइनस में f ऑफ 1 के लिए भी आपका फंक्शन यही वाला फॉलो होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाई आपके पास है सिंपली h. ओके, ना ध्यान से देखिए, ये आपके पास आएगा 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सिंपली 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास सिंपली h बाई h, जो आपको दे देगा कितना 1. यानी कि आपको फाइंड करना है लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे आपके पास कुछ h है ही नहीं, यानी कि आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है, तो आपको पता है इसकी लिमिट आपके पास 1 ही आने वाली है. इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 जो आपके पास आया वो आ रहा है आपके पास सिंपली 1. ओके, नाउ हमारा मेन टास्क है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को भी फाइंड करना, तो हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1. ओके, तो उसके लिखना पड़ेगा हमें l f डैश एंड देन 1. तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हमारे पास हो जाएगा f ऑफ 1 माइनस h, माइनस में f ऑफ 1. ओके, एंड देन होल डिवाइडेड बाई आपके पास आएगा माइनस का h, इसको आपको भूलना नहीं है. ओके, ये अलग पार्टीशन है. नाउ आप ध्यान से देखिए, 1 में से आप कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर को माइनस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोग यहाँ कहीं पे आएंगे. यहाँ कहीं पे आने का मतलब डेफिनेशन आपकी फॉलो होगी ये वाली. सो इस डेफिनेशन के अंदर अब जहाँ जहाँ भी आपके पास x है वहाँ पुट करना पड़ेगा आपको 1 माइनस h. तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस में 1 माइनस h एंड देन प्लस 1, माइनस में f ऑफ 1 कितना आएगा आपके पास, तो f ऑफ 1 तो आपके पास सिंपली 0 ही आने वाला है. ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास 0, यहाँ देखिए माइनस 1 प्लस 1 0 ही आने वाला है आपके पास, एंड दिस विल बिकम माइनस का h. ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस विल बिकम माइनस 1 प्लस h प्लस 1 माइनस में 0. ओके, सो ये आपके पास आएगा अपॉन में माइनस h, माइनस 1 से 1 कट जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस विल बिकम प्लस h अपॉन में माइनस h,
जो कि आपके पास आएगा सिंपली -1, तो आप इसको बोल सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 सिंपली -1, h इक्वल टू 0 पुट करने की कुछ है नहीं आपके पास यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सिंपली -1। आप ध्यान से देखिए, जो आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है वो आया है -1, जो आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव आया है वो आया है आपके पास +1। तो आप बोलेंगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1। आप ये भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर fx is not what differentiable at x is equals to दिस पॉइंट 1। ओके, हमने ग्राफ के थ्रू भी देख लिया कि ये फंक्शन डिफरेंशियबल क्यों नहीं होगा, बिकॉज x इज इक्वल्स टू 1 पे इसकी हमारे पास बहुत सारी टेंजेंट्स बनेगी, यूनिट टेंजेंट नहीं बनेगी। और हमने यहाँ पे मैथमेटिकली भी देख लिया, बिकॉज LHD इज नॉट इक्वल्स टू RSD हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा x इज इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशियबल नहीं होगा। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।